क्योंकि इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ 1 to 60 स्क्वायर एंड क्यूब। तो देखिए रीजनिंग सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय में तीनों में ही 50 मार्क्स की आती है। इसलिए ये स्क्वायर तो आपको पता है इतने इम्पोर्टेंट हैं रीजनिंग के लिए, क्योंकि ये सभी मोस्टली चैप्टर्स में यूज़ होते हैं और मैथ में तो ऑलरेडी होते ही हैं। तो चलिए इनको देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो देखिए ये बेसिक नॉलेज है एक तरह से। रीजनिंग कई नामों से आ जाती है पेपर्स में, जैसे मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, इंटेलिजेंस। तो उससे कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, किसी भी नाम से आए आपको करना वही है। तो देखिए स्क्वायर करते हैं 1 to 60। स्क्वायर ऑफ 1 क्या होता है 1, स्क्वायर ऑफ 2 4, स्क्वायर ऑफ 3 9, स्क्वायर ऑफ 4 क्या होता है 16, स्क्वायर ऑफ 5 25, स्क्वायर ऑफ 6 36, स्क्वायर ऑफ 7 49, स्क्वायर ऑफ 8 64, स्क्वायर ऑफ 9 81, स्क्वायर ऑफ 10 100, स्क्वायर ऑफ 11 121, स्क्वायर ऑफ 12 144, स्क्वायर ऑफ 13 169, स्क्वायर ऑफ 14 196, स्क्वायर ऑफ 15 225, स्क्वायर ऑफ 16 256, स्क्वायर ऑफ 17 289, स्क्वायर ऑफ 18 324, स्क्वायर ऑफ 19 361, स्क्वायर ऑफ 20 400, स्क्वायर ऑफ 21 441, स्क्वायर ऑफ 22 484, स्क्वायर ऑफ 23 529, स्क्वायर ऑफ 24 576, स्क्वायर ऑफ 25 625, स्क्वायर ऑफ 27 729, स्क्वायर ऑफ 28 784, स्क्वायर ऑफ 29 841, स्क्वायर ऑफ 30 900। स्क्वायर ऑफ 31 961, स्क्वायर ऑफ 32 1024, स्क्वायर ऑफ 33 1089, स्क्वायर ऑफ 34 1156, स्क्वायर ऑफ 35 1225, स्क्वायर ऑफ 36 1296, स्क्वायर ऑफ 37 1369, स्क्वायर ऑफ 38 1444, स्क्वायर ऑफ 39 1521, स्क्वायर ऑफ 40 1600, स्क्वायर ऑफ 41 1681, स्क्वायर ऑफ 42 17864, स्क्वायर ऑफ 43 1849, स्क्वायर ऑफ 44 1936, स्क्वायर ऑफ 45 2025, स्क्वायर ऑफ 46 2116, स्क्वायर ऑफ 47 2209, स्क्वायर ऑफ 48 2304, स्क्वायर ऑफ 49 2401, स्क्वायर ऑफ 50 2500, स्क्वायर ऑफ 51 2601, स्क्वायर ऑफ 52 2704, स्क्वायर ऑफ 53 2809, स्क्वायर ऑफ 54 2916, स्क्वायर ऑफ 55 3025, स्क्वायर ऑफ 56 3136, स्क्वायर ऑफ 57 3249, स्क्वायर ऑफ 58 3364, स्क्वायर ऑफ 59 3481, स्क्वायर ऑफ 60 3600। अब देखिए बच्चों, मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। 40 के बाद आपको इस तरीके से याद करने हैं। ये 1 to 30 तो आपको 1 to 39 आपको करने ही पड़ेंगे, लेकिन इसके बाद थोड़ी सी हिंट है एक तरह से ये। तो देखिए कैसे करते हैं कि जैसे आपको पता है 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो आप क्या कीजिए 41 देखिए 41 में एक सेकेंड, देखिए बच्चों
4 का स्क्वायर 16, ऐसे समझ लीजिए आप। अब 41 से देखिए, जैसे 41 जो है ये 16 है, 41 है ना, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब आप क्या कीजिए, आपको 9 का स्क्वायर मालूम है, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो आप इसमें क्या कीजिए, इसमें 81 लगा दीजिए 9 का स्क्वायर। जैसे अब 16 के बाद ना आप काउंटिंग शुरू कीजिए, 16 यहाँ पे 1600 ये वाला छोड़ करके यहाँ से स्टार्ट कीजिए 41 से। देखो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और इसमें क्या कीजिए 9 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए, फिर 8 का, 7 का, 6 का, 5 का, 4, 3, 2, 1 और फिर 0। और आप क्या कीजिए, फिर से काउंटिंग पढ़ लीजिए 26, 27, 28, 29 इस तरीके से। अब इसमें क्या कीजिए, पहले 1 का ऐड कीजिए, इसमें तो हमने 9 से शुरू किया था, 9, 8, 7, 6, इसमें पीछे से हमने 9 से काउंटिंग शुरू करके उनके स्क्वायर ऐड कर दिए थे। अब इसमें क्या कीजिए, 0 से स्क्वायर को ऐड करना शुरू कर दिए, जैसे 0 का स्क्वायर 00 एक तरह से, और ये 1 का स्क्वायर 01, 2 का स्क्वायर 02, 04 और 3 का स्क्वायर 09, 4 का स्क्वायर ये रहा। इसमें क्या कीजिए, काउंटिंग पहले वही चल रही थी 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35 नहीं आएगा, बिकॉज 6 का स्क्वायर जो होता है ना 36 होता है, तो आप 36 लिखेंगे। अब पीछे क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6, 7, 8, 9 और 00, ये आपके स्क्वायर हो जाएंगे। आइए चलिए करते हैं अब क्यूब। अब क्यूब हैं आपके 1 to 25। क्यूब में आपको पता ही होगा ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। किसी की पावर अगर बच्चों 2 होती है तो उसका मतलब स्क्वायर होता है, और अगर किसी की पावर 3 है तो उसका मतलब वो क्यूब, उसको 3 टाइम्स इंटू करना है आपको। तो इसकी वैल्यू भी थोड़ी बड़ी आती है, इसलिए ये 25 तक भी याद है तो सफिशिएंट है आपको, लेकिन वो आपको ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखिए 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 2167, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 2197, 14 2744, 15 3375, 16 4096, 17 4913, 18 5832, 19 6859, 20 8000। अब 21 का क्यों होता है 9261। ये थोड़ी सी बड़ी बड़ी डिजिट हैं, तो कोई बात नहीं, इनको याद कर लेते हैं, याद तो करना ही पड़ेगा। 22 का है 10648, 23 का है 12167, 24 का स्क्वायर है 13824 और 25 का स्क्वायर है 15625, 15625। इसके बाद मैंने इसमें नंबर्स लिख रखे हैं, तो ये नंबर्स भी बहुत ज़रूरी हैं। ये बेसिक नॉलेज है, नंबर्स, स्क्वायर एंड क्यूब, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं मिलिट्री सैनिक और नवोदय की। तो देखिए पहले आता है डिजिट्स। डिजिट्स बच्चे 0 से लेके और 9 तक होती हैं, और ये कैसी लिखी होती है कॉमा में। देखिए देयर आर 10 डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 0 यहाँ पे लिखा है इसमें, है ना। ये 0 मतलब 0 से 9 तक होती हैं और ये कॉमा के साथ लिखी जाती हैं। अब इसके बाद इनसे ही सारे नंबर इनसे ही सभी नंबर्स बनते हैं। जैसे 247 लिखा मैंने, ये रहा। अब 247 के बीच में अगर मैं यहाँ कॉमा लगा दूंगा ना, ये ऐसे, तो फिर ये डिजिट हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें कॉमा नहीं है तो ये एक नंबर है 247, ठीक है। अब देखिए इसी में आगे है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं 1 to इनफाइनाइट, लेकिन अगर जो 1 से शुरू होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर, और अगर जो नंबर 0 से शुरू हो उनको कहते हैं होल नंबर। नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एग्जांपल 1 2 3 4, ये इनफाइनाइट तक होते हैं, है ना। और ये
नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर के अंदर ही आते हैं। देखो नेचुरल नंबर यहाँ से शुरू होते हैं और होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, बस इतना फ़र्क है इसमें। इवन नंबर क्या होता है, विच नंबर आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। जो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, नो रिमाइंडर, 0 रिमाइंडर आ जाए, तो उनको इवन नंबर कहते हैं। ऑड नंबर किनको कहते हैं, जो कम्प्लीटली डिवाइड 2 से ना हो। विच नंबर आर नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये होते हैं आपके ऑड नंबर। अब आते हैं नंबर 6, प्राइम नंबर। विच नंबर हैव 2 फैक्टर आर कॉल्ड प्राइम नंबर। जैसे ये है 2 है, एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13। फैक्टर का मतलब जैसे ये 2 है, अब ये किस किस से डिवाइड है, एक तो 1 से डिवाइड और एक 2 से। 3 है, ये 1 से डिवाइड है और 3 से। ये इसका मतलब ये फैक्टर मतलब जिनसे जो वो डिविजिबल है वो नंबर। अब 1 से तो सभी नंबर डिविजिबल होते हैं, और जैसे मान लो ये 6 है, और 6 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है और 6 से भी डिवाइड है। तो ये होता 1, 2, 3, 4, ये 4 नंबरों से डिवाइड है, इसके 4 फैक्टर हो गए। इसीलिए ये क्या है, ये एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर तो आपको पता है, देखो यहाँ पे लिखा है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, विच नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर। जो नंबर 2 नंबरों से ज़्यादा से डिवाइड हो जाए, या ऐसे कह लीजिए जैसे कि 2 नंबरों से ज़्यादा से डिवाइड हो जाए। जैसे ये 9 है, 1 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है और खुद 9 से डिवाइड है, तो इसके देखो कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं। और 11 है, इसके कितने फैक्टर हैं, 1 और 1। ये 11 से भी 2 डिवाइड है ना, तो इसके 2 फैक्टर हैं। तो इसीलिए ये प्राइम नंबर है, और ये कौन सा नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं, विच नंबर, प्राइम नंबर को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, विच नंबर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर को करेंगे विच नंबर आर डिविजिबल बाई 1 इटसेल्फ एंड एनी अदर नंबर। जो नंबर अपने आप से, एक से और किसी एक नंबर से और डिवाइड हो जाए, वो नंबर कंपोजिट होता है। जैसे 4 है, 1 से तो है, 4 से भी है, और एक अदर नंबर से, किससे, अदर नंबर है 2 से। इसीलिए ये क्या है, लीस्ट कंपोजिट नंबर। लीस्ट मतलब छोटा, ये सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, और ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है।